अब गाथा नंबर 16 लेते हैं। दंसन्नानि चरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुण्यजानि तिन्निवि अप्पानां चेवणीच्छयदो। पढ़िए। दंसन्नानि चरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुण्यजानि तिन्निवि अप्पानां चेवणीच्छयदो। दंसन नान चरितानि, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। सेवितव्यानि, इसका सेवा करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, इसकी उपासना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। मतलब कोई श्रद्धा की सेवा करे, कोई ज्ञान की सेवा, कोई चारित्र नहीं। सेवा मतलब उसका सेवन, उसका संवेदन करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। दर्शन श्रद्धा का, ज्ञान का और साहुना, किसको? साधुओं को। साधु को दर्शन ज्ञान चारित्र का ही क्या करना चाहिए? सेवन करना। कब कब करना चाहिए? नित्यम, नित्य, निरंतर, कंटिन्यू, ठीक है ना, लगातार। माइक में क्या लगाते हो? माइक में क्या लगाते हो? शिष्य लगा तार, ठीक है ना। तार लग गया तो करंट, और तार हट गया तो उसका नाम ही लगा। मतलब ऐसी ही कंटिन्यूता में, निरंतरता में किसका सेवन करना है? सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक। कैसे सेवन करेंगे? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परद्रव्य रूप नहीं हूँ, मैं पर को नहीं जानता, मैं स्वा को ही जानता हूँ। और स्वा के जानने में ही पर का ज्ञान होता है। पर को जानने से कभी ज्ञान नहीं होता है। किसको जानने से? पर को जानने से। केवल ज्ञानी पर को नहीं जानते हैं, किसको जानते हैं? स्वा को ही जानते हैं। क्योंकि ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। अन्य मत में ऐसी बात है कि आत्मा बड़ी है, ज्ञान छोटा है। कोई बोलता है ज्ञान बड़ा है, आत्मा छोटी है। कोई बोलता है आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है। बोले नहीं, सर्वांग आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। तो जानने का काम में अपने आत्मा के प्रदेश को छोड़कर के अन्य प्रदेश से नहीं कर सकता। किससे नहीं कर सकता? जैसे एक रसगुल्ला है तो ये मीठापन इसी में है, इस वाले में अलग है, उस वाले में अलग है। और ये पदार्थ का खारापन इसमें है, उसी में है, इसमें नहीं है। जैसे मान लो कि आपने जल में नमक डाला तो कहने में क्या आएगा? पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया? ये सत्य है, लेकिन परमानेंट सत्य नहीं है। जल खारा नहीं हुआ है, जल तो अपने कसाइले स्वाद में ही है। उस खारेपन का जो भी सर्वांगता है वो किस में है? किस में है? अपने नमक में ही है। नमक से बाहर वो बात अलग है कि नमक और जल मिश्रित होकर के एक पर्याय बनी, जैसे तुम पूर्ण रूप से जल को ही खारा मानने लगे। तो बताओ, जल को खारा मानना भ्रम है या नहीं है? मैं पर को जानता हूँ, भ्रम है या नहीं है? है? ये तो कहना चाह रहा हो। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पर को कभी नहीं जानता, क्योंकि मेरा पर में परिणमन नहीं होता ना, पर में रमण नहीं होता है। पर को लेकर भी अपने में ही रमण होता है।
क्या लेकर के? मैं अभी अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में पर को लेकर भी रमण करता हूँ, तो अपने में ही रमण करता हूँ। जैसे नमक नमक में ही है और जल जल में ही है। जल नमक में प्रवेश नहीं किया और नमक जल में प्रवेश नहीं किया, और यदि कर जाए तो जल और नमक को अलग नहीं कर सकते आप। यदि एक हो जाए तो आप अलग नहीं कर सकते हो, पर अलग कर सकते हो ना आप। आपके पास ऐसी कोई मशीन है कि नहीं है कि जल और नमक को अलग किया जा सकता है? सारी दुनिया कर रही है जहाँ पानी नहीं है। ये समुद्र जो है उसमें खारापन है, और इजराइल है आदि ये सब लोग ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाए हैं उन लोगों ने कि उसके नमक को क्या कर देते हैं, वो सोडियम को अलग कर देते हैं। और जो मात्र जल ही की क्वालिटी है, जल ही है और अन्य तत्व नहीं हैं, उन सबको अलग करके मात्र जल को ही रखते हैं। जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जो जल बना हुआ सब उसी तत्व को रखते हैं, बाकी अलग किया जा सकता है। पर जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं किया जा सकता। किया तो वो जल नहीं रह जाएगा। ऑक्सीजन अलग हुई, हाइड्रोजन अलग हुआ तो गैस, फिर वो गैस बन जाएगी, फिर वो लिक्विड फॉर्म नहीं कहलाएगा, वो वायु फॉर्म कहलाएगा, वो वायु कहलाएगी, गैस कहलाएगी। ठीक है ना, 7 लाख प्रकार की गैस होती, वायु होती। तो इस प्रकार से जो जल है वो शुद्ध है, उसमें नमक डलते ही जल क्या हो जाता है, खारा। लेकिन बताइए नमक का प्रवेश जल में हुआ क्या? हुआ क्या? तो तुम्हारा प्रवेश किसी के पदार्थ में हुआ क्या? तुम्हारा ज्ञान का प्रवेश किसी पदार्थ में हुआ क्या? हुआ क्या बताइए ना आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपका ज्ञान पर में प्रवेश किया क्या? नहीं किया। जैसे नमक के अपने प्रदेश में ही खारे रूप में प्रति समय परिणमन कर रही है। जैसे शक्कर की एक डली मिठास रूप में उसी डली में ही प्रति समय में मिठास 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 रूप में परिणमन कर रही है, ना कि वो आटे में जाकर के आटे रूप में मिठास रूप परिणमन कर रही है। और आटा अपने आटे रूप में ही प्रति समय आटे रूप में क्या कर रहा है, उस स्वाद रूप में क्या कर रहा है, परिणमन कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही आत्मा इस माइक को जानते समय भी माइक में परिणमन नहीं कर रहा है। आपको जानते हुए भी ये फलाने चंद हैं ऐसा जानते हुए भी आप में परिणमन नहीं कर रहा है। किस में रमण कर रहा है? अपने ज्ञान में ही। भैया ये पुस्तक में खो गया, तो बताओ पुस्तक में खो गए? इस पुस्तक के माध्यम से खोया तो अपने में है, और कहने में क्या आ रहा? भाई ये तो अपनी दुकान में रम जाता है। तो दुकान तो एक निमित्त है, पर रमता किस में है? अपने राग द्वेष में। प्रति समय किस में रमता है? राग में रमता है, द्वेष में रमता है। कभी भी परद्रव्य में रमण नहीं कर सकता है, और परद्रव्य में रमण मानना मिथ्या है और अपने में रमण मानना सम्यक्त है। बस इतनी सी बात है। तो आज तक हम जो मानते हैं पर द्रव्य में रमणता, उसी के कारण दुखी और सुखी हैं। बच्चे से रमण करते हैं, प्रेम करते हैं, पति से रमण प्रेम करते हैं तो सुख मानते हैं, और द्वेष रूप रमण करते हैं तो दुख मानते हैं। ठीक है ना। तो राग द्वेष रूप रमण करना यही संसार का सुख दुख का कारण है। लेकिन आचार्य कहते हैं तुम ठीक है, पर इसमें भी तो यही मानो कि राग द्वेष भी तुम्हारा ही परिणमन है। ठीक है ना। यदि ये भिन्नता आ गई तो वहाँ से आपका सम्यक ज्ञान क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा श्रद्धान करना, मैं पर में रमण नहीं करता ऐसा श्रद्धान करना, और मैं पर रमण में जानता नहीं हूँ ऐसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और पर में कभी लीन नहीं होता हूँ ऐसा अनुभव करना, वो क्या हो गया? सम्यक।
ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो सेवन करता है, उपासना करता है, जो पीछे सारी 2 गाथा हो गई है ना, उसी बात की हम बात कह रहे हैं कि रत्नात्रय ही आत्मा है और आत्मा ही रत्नात्रय है, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। क्या बोले? मीठा ही शक्कर है और शक्कर ही मीठा है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो रत्नात्रय को आत्मा बोल सकते हैं और आत्मा को रत्नात्रय कह सकते हैं। ऐसा साहुणा, ऐसा साधु जो नित्यम नित्य ही सेवित वाणी, ऐसे तीनों की एकता स्वरूप श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव का सेवन करता है, ताणी पुण्य उसी के पुनः उन तीनों को जानो। क्या जानो? उन तीनों को तिन्निवी एक रूप अप्पानाम जान। उन तीनों को अलग अलग आत्मा मत जान, उन तीनों को एक आत्मा जान। ऐसे नहीं श्रद्धान करने वाली आत्मा अलग है, जानने वाली आत्मा अलग है, अनुभव करने वाली आत्मा अलग है। बोले नहीं, उन तीनों को ही एक अपाणम, एक आत्मा जान। कैसे? निश्चय न दो, निश्चय न से उन्हें एक आत्मा जानो। व्यवहारने से तो अलग अलग हो जाता है। व्यवहारने से सम्यक दर्शन भी धर्म है, व्यवहारने से सम्यक चारित्र भी धर्म है। ठीक है ना? बोलते हैं दंसण मूलो धम्बो। जब मुझे सम्यक दर्शन के बारे में समझाना हो किसी को और मैं अन्य धर्म को गौण करके एक को मुख करके समझाऊं, तो वहाँ पे मैं सम्यक दर्शन को धर्म कहूँगा, दंसण मूलो धम्बो, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि बैठा हुआ अभी। और जब वो सम्यक दृष्टि हो जाए तो फिर मैं बोलूँगा चारित्रम खलु धम्बो। भाई साहब, चारित्र को धारण करना धर्म है। क्या चारित्र धारण करना? पर द्रव्य का वेदन नहीं करना, पर द्रव्य में राग द्वेष का वेदन नहीं करना, पर द्रव्य में भी वीत राग का वेदन करना। कैसे करना? वीत राग का वेदन करना, ये सम्यक चारित्र है। ऐसा उपदेश दिया जाएगा। और मुनिराज है तो क्या बोलेंगे? रैणतम च धम्बो, रत्नात्रय धर्म है, रत्नात्रय आत्मधर्म है। ऐसा उपदेश दिया। और अपने स्वभाव में लीन हो तो वत्थु सहावो धम्बो, वत्थु सहावो धम्बो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना है, पदार्थ को पदार्थ रूप से जानना है, ना कि पदार्थ को अपने अनुरूप से मानना है। क्या है स्वभाव आत्मा का? ये पुस्तक है तो पुस्तक को पुस्तक स्वरूप से जानना है, पर अपने अनुरूप नहीं मानना है। अपने अनुरूप कैसे मानते हो? क्या मानते हो? ये बढ़िया है, वो घटिया है, ये अच्छी है, वो बुरी है। तो बताओ, ये अपने अनुरूप मानना हुआ कि पदार्थ को पदार्थ रूप मानना हुआ है? पदार्थ को पदार्थ रूप मानते हैं तो कभी कर्म का बंध नहीं होगा, कभी भी बंध नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ से कभी बंध नहीं होता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनसे कभी भी कर्म का बंध नहीं होता है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं, न कर्म बहुलम जगन्न चलताम। पूरा कर्म की वर्गणाओं से पूरा संसार भरा हुआ है। बोले तुम्हारे चलते फिरते उठते बैठते आदि किसी में भी कर्म का बंध नहीं बंधता है। यदेक मुपयोग भू समुपयाति रागादि भी, जब तुम्हारा उपयोग उसमें अपना अभिप्राय डालने पर होता है, राग द्वेष डालने पर होता है, बोले तब जाकर के कर्म का बंध होता है। वरना किसी भी की ताकत नहीं है तुम्हें संसार में दुखी सुखी कर दे, कोई कर्म बांध दे, संसार में भ्रमण करा दे, किसी की ताकत नहीं है।
जो जैसा वस्तु है उसकी वैसा श्रद्धान, वैसा ही जानना और वैसा ही अनुभवन करना, ठीक है ना। तो और जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान नहीं करना, वैसा ही जानना नहीं और वैसा ही अनुभव नहीं करना, तो वो कर्मबंध का कारण है। अब इसका आप गलत अर्थ मत लगा लेना। हाँ महाराज जी, आज से तो आपने हमें बहुत अच्छा बताया, जो जैसा हम वैसा ही, हमारे पति खराब हैं तो हम तो वैसे श्रद्धान करेंगे, लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा स्वभावी हैं, क्रोध स्वभावी हैं, महाराज ये तो क्रोध स्वभावी हैं, हम तो इनको क्रोध स्वभावी ही जानेंगे, मानेंगे, श्रद्धान करेंगे, तो ये महादुखी हो जाओगे। जो वस्तु का जैसा स्वभाव है, विभाव में श्रद्धान नहीं करना, विकार में श्रद्धान नहीं करना, अविकार में श्रद्धान करना है। जो वस्तु का जैसा वास्तविकता में मूल स्वभाव है, क्या स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है उसको उसी स्वरूप में श्रद्धान करना, वैसा ही जानना और वैसा ही अनुभवन करना। तो चलो ठीक है, परद्रव्य छोड़ दो, अपनी आत्मा का जो मूल स्वभाव है वैसा ही श्रद्धान करना, वैसा ही हर पल उसको जानना और वैसा ही अनुभवन करना। कैसे अनुभव करोगे? गाली सुन मद खेद न आनो। क्या हुआ भैया? हमें समझ में नहीं आ रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई मुझे गाली दे नहीं सकता, क्योंकि जिसको वो दे रहा है उसको वो देख नहीं रहा है। क्या बोले? जिसको वो दे रहा है उसको वो देख नहीं रहा है, और जिसको वो देख रहा है वो गाली सुनता नहीं। क्या बात है, जैन दर्शन की परम सुखी होने का राज। जिसको दे रहा है वो उसको देख नहीं रहा, मतलब किसी आत्मा को गाली दे रहा है। किसको दे रहा है? तो वो आत्मा को देख नहीं रहा है। देख रहा है क्या? दिख रही है उसको आत्मा क्या? तो आत्मा दिख नहीं रही है, तो जो दिख नहीं रही है इसका मतलब उसको वो दे नहीं सकता। और जिसको दे रहा है, जिसको देख करके दे रहा है, उसे गाली सुनाई देती नहीं है, उसे कुछ सुनाई देता नहीं है। किसको सुनाई नहीं देता? पुद्गल को। दिख क्या रहा है? पुद्गल। दिख क्या रहा है? पुद्गल। ये कान आदि क्या है? सब पुद्गल। और पुद्गल को वो क्या दे रहा है? देख करके गाली दे रहा है। तो जिसको गाली दे रहा है वो पुद्गल कभी सुनता ही नहीं है। तो फिर इसने तो मुझे गाली दी नहीं, दी पुद्गल को तो पुद्गल जाने, और मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मुझको तो भाई इसने गाली क्यों। यहाँ पर कोई देवी देवता हो और तुम चिल्लाना प्रारंभ करो, ये बेकार है, घटिया है, ये है, वो है, तो उसे क्या असर, और तुम्हें क्या असर? तुम्हें तो देखने के बाद मज़ा आया ना। किसी को पीठ पीछे गाली दे रहे हो तो कुछ मतलब नहीं ना उसको, ठीक है। उसको क्या खेद खिन हो रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा होगा। और सामने दो तो अज्ञानी को खेद खिन हो जाएगा और ज्ञानी को नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे देख ही नहीं रहा है, देख ही नहीं सकता है। केवल ज्ञान के अलावा, केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी मुझे नहीं देख सकता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं, और वो गाली कभी देते नहीं हैं, वो कभी मेरा बुरा कर ही नहीं सकते हैं। तो बस आनंद उसका लो, वस्तु स्वरूप का। ऐसे श्रद्धान का, वस्तु स्वरूप का, ऐसे ज्ञान का और ऐसे अनुभव का जो नित्य ही सेवन करता है, ऐसे ही तीनों का जो नित्य सेवन करता है, वो अपाणाम एक आत्मा को जानता है। निश्चय ऐसे वो इस आत्मा को जानता है। शेष विषय कर लेंगे।